नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हमें कैसे बनाना है, जिसका मैं पूरा प्रोसेस अभी आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट उन तमाम बच्चों को बनाना ज़रूरी होता है जो बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। आगे आप किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे, आरक्षण का बेनिफिट लेना होगा, तो वहाँ पर आपको एनसीएल सर्टिफिकेट लगाना होगा। साथ में कई बार किसी सरकारी योजना का भी बेनिफिट लेने में लोगों से एनसीएल सर्टिफिकेट मांग दिए जाते हैं। तो एनसीएल सर्टिफिकेट खासकर आपको जो है आपके कैटेगरी में जो भी छूटें मिलती है उसके लिए ये बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस दिखाऊंगा ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव हुई है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है RTPS, ये जो वेबसाइट है serviceonline.bihar.gov.in का, ये मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है। नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है, ये वेबसाइट आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा और इसी में देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन। एक तो आपको केंद्र सरकार स्तर पर बनता है सेंट्रल लेवल पे, एक बिहार लेवल पे बनता है। तो यहाँ पर मैं बिहार वाला बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बिहार सरकार का परियोजनार्थ वाला ऑप्शन है, इसको चुनना है और अंचल स्तर पर अभी आपको बनाना होगा प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको DM SDM लेवल पर भी बना सकते हैं। अब आपके सामने फॉर्म खुलता है जिसमें पूछता है कि क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, तो आप पेश करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपका जो भी जेंडर है, जैसे लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको चुनना है। अभिवादन कोई लगाना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी नाम है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा नाम लिखेंगे इस प्रकार। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आप अपना आधार नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आगे आप आधार कार्ड को डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे जो है एड्रेस पूछा गया है, जो कि परमानेंट एड्रेस जो भी है उसके बारे में जानकारी देना है कि किस राज्य का आप निवासी है, किस जिला के आप निवासी है, साथ में किस अनुमंडल के आप निवासी है, किस ब्लॉक के आप निवासी है वो बताना है। उसके बाद जो भी विलेज पड़ता है वो बताएंगे, वार्ड नंबर बताएंगे, थाना जो पड़ता है बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे। अगर आपका होल्डिंग नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। सर्कल नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपका जो भी एड्रेस है, मतलब जहां आप निवास करते हैं, वो ग्राम पंचायत में आता है, नगर निगम में आता है, नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है, वो बताना है और पिन कोड देना है। उसके बाद आपका जो ये परमानेंट एड्रेस है और टेम्पोररी एड्रेस है, दोनों सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को यहाँ पर आपको जो है फिल करना होगा। फिर नीचे आएंगे, किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद जो भी कैटेगरी आपका है वो बताना है। जैसे ओबीसी में दो कैटेगरी आते हैं बिहार में, एक तो ईबीसी और दूसरा बीसी। तो ईबीसी वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग चुनेगा, बीसी वाले पिछड़ा वर्ग यहाँ पर आपको चुनना है। फिर आपका जो भी जाति का नाम है ना, यहाँ पर सभी जाति का नाम मिलता है, आप अपना जाति का नाम चुनेंगे। फिर आपका जो भी उपजाति है, इसमें से देखिए अपना उपजाति का जो नाम है आपको चुनना है। फिर आपका पेशा क्या है, मतलब क्या करते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, कोई बिजनेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा। फिर नीचे आएंगे, पिताजी का जो नाम है लिखना है। पिताजी का नाम हिंदी में देखने को मिलेगा, जैसे राम, अगर आपके पिताजी का नाम है राम लिखकर स्पेस देंगे ना तो हिंदी में देखिए आ गया। आपके अगर कोई महिला है तो हस्बैंड का जो नाम है देंगे। बाकी माता जी का नाम आपको देना है, हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे और अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर देना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछता है कि आपके जो अभिभावक है, जिसमें आपके पिता, पति या माता जो है उसकी स्थिति पूछ रहा है कि अगर आपके माता पिता या पति इनमें से कोई भी, अगर पिता है तो पिता वाले बॉक्स में, माता है तो माता वाले बॉक्स में, पति है तो पति वाले बॉक्स में, कोई संवैधानिक पद पर है तो बताए। पद
किस पद पर है, पद का क्या नाम है, वो नौकरी करते हैं तो सरकारी जो नौकरी है वो केंद्र सरकार वाला है या राज्य सरकार वाला है, तो ये सब जानकारी आपसे पूछता है। अगर ऐसा है तो आपको जानकारी देना है, बताना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट नीचे आना है। आपको जो है यहाँ पर वार्षिक इनकम के बारे में बताना है कि आय का स्रोत आप बताइए। सरकारी नौकरी से कोई इनकम आ रहा है तो आप बताएं, नहीं तो जीरो लिखे। बिजनेस से कोई इनकम आ रहा है तो बताएं, नहीं तो जीरो लिखे। पेंशन से कोई इनकम आ रहा है बताएं, नहीं तो जीरो लिखे। अगर कृषि से कोई इनकम आ रहा है तो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या कर भुगतान करते हैं, मतलब पिछले 3 वर्षों से आप जो है ITR फाइल करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या संपत्ति पर कर के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर कुछ अन्य बातें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं अच्छा छोड़ेंगे। अब देखिए, इसमें जो भी फॉर्म आपको अटैच करना है, जिसमें एक तो शपथ पत्र आता है फॉर्म 11, वो तो देना ही होगा। उसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र ये देना होगा। इसके अलावा किसी के पास संचित जमीन का अगर दस्तावेज है तो वो भी इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा, वो देंगे। नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, अनटिक भी रहने दे सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया, मोबाइल नंबर जैसे ही डालकर बाहर क्लिक करते हैं तो OTP आता है, उसको डालकर इसको भी वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी फिल किया है ना, उसको एक बार आप देखें, प्रीव्यू करें कि भाई सब कुछ मेरा सही है। कुछ भी गलत है तो भी एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट करें। सब कुछ सही है तो अटैच इन अक्षर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो शपथ पत्र है फॉर्म 11 वो आपको देना होगा। देखिए, ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो RTPS के वेबसाइट पर ही आकर यहाँ पर महत्वपूर्ण डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 11 का, शपथ पत्र का। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुलता है, जिसको भरना भी आसान है। आप अपना नाम, साथ में पिता का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य आपको चुनना है। बाकी मैं जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं जाति का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपके जो माता पिता है उनकी जो भी वेतन से वार्षिक आय है बताएंगे। उसके बाद कुल मिलाकर आपके माता पिता के जो इनकम है क्या है उसके बारे में जानकारी देना है। फिर नीचे आकर अपना सिग्नेचर करना है, किस जगह से ये फॉर्म भर रहे हैं, किस तिथि को भर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है और उस फॉर्म को यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है। बाकी देखिए, अन्य दस्तावेज में इनमें से कोई ना कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है उस डॉक्यूमेंट को चुनकर उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेव इन अक्षर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार इसमें अपनी तमाम जानकारी देखें। कुछ भी गलत है तो अभी कैंसिल कर दोबारा से फॉर्म को भर सकते हैं। सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट होता है और NCL बनने में 21 दिनों का कार्य दिवस का समय देना होगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रमाण पत्र कब मिलेगा और तिथि भी बताई गई है। बाकी इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर PDF आपका जो है ये डाउनलोड हो गया प्रिंट आउट का। बाकी यहाँ से इसको आप क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इसका स्टेटस देखना होगा तो इसी वेबसाइट पर आकर एक ऑप्शन मिलता है आवेदन की स्थिति देखें, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है, एक तो रेफरेंस नंबर के थ्रू, तो ये रेफरेंस नंबर अपना फिल करेंगे, किस डेट को फॉर्म को फिल किया है और डेट बताना है। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे, आपका जो स्टेटस है यहाँ पर दिखा देगा। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को जो OBC NCL सर्टिफिकेट बनते हैं इसको कैसे बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।